सो फाइनली बच्चों आज हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं यूपी टेट और सी टेट से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर। एंड इसके पहले मैंने शॉर्ट वीडियो पे भी कुछ क्वेश्चंस अपलोड किए थे जहाँ पे आप सबके बहुत ही ज्यादा अच्छे रिस्पांस थे। तो आज हम लोग लॉन्ग वीडियो में देखने वाले हैं वेरी वेरी एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। सो बच्चों अगर आप इसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 नहीं देखे हैं मॉडल पेपर का तो सबसे पहले वो वीडियो को देखिए। अब हम लोग देखते हैं हमारा पहला प्रश्न जो कि है पर्यावरण क्या है। तो बच्चों इसके लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला ऑप्शन है केवल पेड़ पौधे, दूसरा ऑप्शन है केवल जीव जंतु, तीसरा ऑप्शन है हमारे चारों ओर की सभी चीजें और डी है केवल हवा। तो बच्चों इसमें पूछा जा रहा है कि पर्यावरण में क्या क्या चीजें आ सकती हैं। तो बच्चों यहाँ पे सिर्फ पेड़ पौधे पर्यावरण में आएगा कि जीव जंतु आएगा, सभी चीजें या फिर केवल हवा। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हमारे चारों ओर की सभी चीजें ही पर्यावरण होती हैं। अब बच्चों हम लोग हमारा देखेंगे सेकंड क्वेश्चन जो कि है पर्यावरण के कितने प्रकार होते हैं। सो बच्चों बाकी क्वेश्चन की तरह इस क्वेश्चन को भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। सो बच्चों पहला ऑप्शन हो जाएगा 2, तीसरा ऑप्शन हो जाएगा 3, सी ऑप्शन है 4, डी ऑप्शन है 5। मतलब कि यहाँ पे पूछा जा रहा है पर्यावरण कितने प्रकार के होते हैं। सो बच्चों यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, पर्यावरण 2 प्रकार के होते हैं। आगे बच्चों अब हम लोग देखते हैं हमारा तीसरा क्वेश्चन जो कि है जैविक घटक कौन सा है। सो बच्चों यहाँ पे भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। एंड योर फर्स्ट ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर ए जल, योर सेकंड ऑप्शन इज वायु, योर थर्ड ऑप्शन इज पौधे एंड योर लास्ट एंड फाइनल ऑप्शन इज ऑप्शन नंबर डी मिट्टी। 4 ऑप्शन दिया गया है बच्चों। जैविक घटक पूछा गया मतलब कि यहाँ पे कोई जीवित चीजें आपको बतानी है। तो जीवित में आई थिंक बच्चों आपको कोई एक चीज ही दिख पा रही होगी जो कि है आपका ऑप्शन नंबर सी, पौधे ही जीवित होते हैं। बाकी यहाँ पे सारे निर्जीव चीजें हैं जो कि आपके अजैविक घटक के अंतर्गत आएंगे। आगे बच्चों हमारा चौथा क्वेश्चन भी अजैविक पे ही है कि अजैविक घटक कौन सा है। सो बच्चों इसको भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे भी पहला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए में पशु, दूसरा होगा मनुष्य, तीसरा है पेड़ और चौथा है पानी। इसके पहले वाले क्वेश्चन में बच्चों मैंने अभी आपको समझाया था कि जैविक में हम जीवित चीजों को रखते हैं और अजैविक में हम लोग निर्जीव चीजों को रखते हैं। तो यहाँ पर जो निर्जीव चीजें दिख रही है आपको वो है ऑप्शन नंबर डी पानी। ये निर्जीव है, बाकी तीनों सजीव हैं। अब बच्चों हम लोग देखते हैं हमारा फिफ्थ क्वेश्चन जो कि है पारिस्थितिकी क्या है। मतलब कि यहाँ पे आपसे इकोलॉजी पूछा जा रहा है, पारिस्थितिकी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रही हूँ। पहला ऑप्शन हो जाएगा पौधों का अध्ययन, या फिर दूसरा हो जाएगा जीवों और पर्यावरण का संबंध, सी है जल का अध्ययन और डी है मिट्टी का अध्ययन। तो बच्चों पारिस्थितिकी इकोलॉजी, तो यहाँ पे लॉजी का मतलब तो बच्चों अध्ययन हो गया। तो यहाँ पे अध्ययन किसका हो रहा है, पौधों का होगा कि जल का होगा कि मिट्टी का होगा कि यहाँ पे संबंध के बारे में। तो बच्चों यहाँ पे जीव और पर्यावरण का संबंध ही पारिस्थितिकी कहलाता है। अब बच्चों हमारा 6th क्वेश्चन है निम्न में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। पहला ऑप्शन होगा कोयला, दूसरा ऑप्शन होगा पेट्रोल, तीसरा ऑप्शन होगा सौर ऊर्जा, डी ऑप्शन है डीजल। सो बच्चों नवीकरणीय संसाधन जो नया हो तो कोयला दिया गया है, पेट्रोल दिया गया है, सौर ऊर्जा दिया गया है, डीजल दिया गया है। सो बच्चों जब तक आपका आंसर स्क्रीन पे नहीं शो हो रहा है और अभी तक आप लोगों ने पूरे 5 क्वेश्चन के आंसर सही किए हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो बच्चों आपका आंसर भी आपको दिख गया। जो नवीकरणीय संसाधन है वो आपका ऑप्शन नंबर सी सौर ऊर्जा देखा जाए तो। बाकी कोयला, पेट्रोल और डीजल बहुत ही पुराने संसाधन है ना। नए में जो है वो सौर ऊर्जा होता है। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन पसंद आ रहे होंगे और आप सारे क्वेश्चन कर भी पा रहे होंगे। अब हम लोग देखते हैं हमारा 7th क्वेश्चन जो कि है जीवाश्म ईंधन कौन सा है। अब बच्चों इसको सॉल्व करने के लिए भी 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है सौर ऊर्जा, दूसरा है हवा, तीसरा है कोयला, डी है जल। जीवाश्म बच्चों कहाँ पाया जाता है, मिट्टी के अंदर। तो अब हमें ये ध्यान देना है कि मिट्टी के नीचे कौन सा ईंधन पाया जाता है।
तो सौर ऊर्जा भी नहीं हो सकता, हवा भी नहीं हो सकता। सो बच्चों मिट्टी के नीचे आपका जो पाया जाता है वो होता है कोयला, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बच्चों हम लोग देखते हैं हमारा 8th क्वेश्चन जो कि है जल संरक्षण का सही तरीका क्या है। संरक्षण का मतलब होता है बचाना, और यहाँ पे हमें क्या सेव करना है, जल को, मतलब पानी को हम किस तरीके से बचा सकते हैं। तो बच्चों पहला ऑप्शन हो जाएगा पानी बहाना, दूसरा हो जाएगा वर्षा जल संचयन, सी है अधिक उपयोग, डी है बर्बादी। मतलब कि यहाँ पे अगर हम देखा जाए तो 3 ऑप्शन ऐसे हैं बच्चों जिसमें पानी का दुरुपयोग बताया जा रहा है, मतलब कि पानी बहाने से हम पानी को नहीं बचा सकते, न पानी का अधिक उपयोग करने से हम पानी को बचा सकते, न पानी की बर्बादी मतलब फेंकने से भी हम पानी को नहीं बचा सकते हैं। तो हम बचा कैसे सकते हैं बच्चों, उसको संचय करके। तो संचय बच्चों केवल एक ही ऑप्शन में आया है बी, तो आपका ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। ओके बच्चों, अब हम लोग देखते हैं हमारा 9th क्वेश्चन जो कि है वन क्यों महत्वपूर्ण है। तो बच्चों इसको भी सॉल्व करने के लिए स्क्रीन पे 4 ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जिनमें सबसे पहला ऑप्शन है लकड़ी के लिए, दूसरा ऑप्शन है ऑक्सीजन के लिए, सी ऑप्शन है यहाँ पे जीवों के आवास के लिए, और चौथा ऑप्शन है सभी। तो यहाँ आपसे पूछा जा रहा है कि वन का महत्वपूर्ण क्यों होता है, क्यों ये महत्वपूर्ण होता है, वन का क्या इंपॉर्टेंस है। तो बच्चों जो वन होता है इम्पोर्टेंट किस लिए है, 4 ऑप्शन दिया गया है, जिनमें से चारों के चारों ऑप्शन यहाँ पे आपके सही हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर डी मतलब कि सभी आंसर आपके करेक्ट है। सारी चीजों के लिए आपका वन जरूरी होता है, लकड़ी के लिए भी, ऑक्सीजन के लिए भी, और जीवों के आवास के लिए भी। तो बच्चों यहाँ पे टोटल हम लोगों ने 9th क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है, और हम लोगों का टारगेट है यहाँ पे 20 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो आज आप लोगों ने कितने क्वेश्चन सही किए हैं कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और इसके पहले वाला पार्ट 1 एंड पार्ट 2 अभी तक आप लोगों ने नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर नीचे दिए गए लिंक पे क्लिक करके आप वो पार्ट भी देख सकते हैं, एंड ये वाला भी आप लोग अगर देख रहे हैं तो इसको भी लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा 10th क्वेश्चन जो कि है मृदा अपरदन किससे होता है। तो इसको भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला ऑप्शन है हवा, दूसरा ऑप्शन है पानी, सी ऑप्शन है पेड़ों की कमी, सी ऑप्शन है सभी। तो मृदा जो होती है अपरदन कमजोर क्यों हो जाती है बच्चों, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया गया है, इनमें से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। जब तक आंसर आपको स्क्रीन पे ना बताया जाए तब तक आप कमेंट सेक्शन में अपना आंसर बता सकते हैं। सो बच्चों आपका जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। तो बच्चों मृदा अपरदन हवा, पानी और पेड़ों की कमी तीनों चीजों से हो सकता है। अब हम लोग देखेंगे हमारा अगला क्वेश्चन जो कि है 11th क्वेश्चन। सो यहाँ पे 11th क्वेश्चन है वायु प्रदूषण का मुख्य कारण क्या है। तो वायु प्रदूषण का मुख्य कारण जानने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। सो बच्चों स्क्रीन पे जो आपका पहला ऑप्शन है वो है पेड़ लगाना, दूसरा ऑप्शन है वाहन का धुआं, तीसरा ऑप्शन है वर्षा, और चौथा ऑप्शन है हवा। तो वायु प्रदूषण का यहाँ पे सबसे मुख्य कारण आपको बताना है, पेड़ लगाने से प्रदूषण होगा, या फिर वर्षा होने से प्रदूषण हो सकता है, या फिर हवा से, या फिर वाहन के धुआं से। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन के धुआं से ही वायु प्रदूषण होता है। आगे हम लोग देखेंगे 12th क्वेश्चन जो कि है जल प्रदूषण का कारण क्या है। तो यहाँ पे जल प्रदूषण का कारण क्या है इसका ऑप्शन हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है बच्चों साफ पानी, दूसरा ऑप्शन है औद्योगिक कचरा, तीसरा ऑप्शन है वर्षा, और चौथा ऑप्शन हो जाएगा हवा। मतलब कि जल प्रदूषण किस कारण से आज के समय पे बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। तो बच्चों साफ पानी से तो प्रदूषण नहीं हो सकता, ना ही वर्षा और ना ही हवा से। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा औद्योगिक कचरा। जो फैक्ट्री से आजकल बहुत सारे कचरे निकलते हैं उसको नदियों और तालाबों में फेंक दिया जाता है, जिनके वजह से जल प्रदूषण बहुत ही ज्यादा बढ़ रहा है। अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है वो देख लेते हैं, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। ये हमारा 13th क्वेश्चन है, ध्वनि प्रदूषण किससे होता है। इसको भी सॉल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है। पहला है पेड़, दूसरा है वाहन और मशीनें, सी है पानी, डी है मिट्टी। तो बच्चों जो नेचुरल चीजें हैं उनसे तो कभी प्रदूषण हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वाहन और मशीनें जो है उनसे बहुत ही ज्यादा प्रदूषण हो रहा है। अब हम लोग देखेंगे हमारा 14th क्वेश्चन जो कि है ओजोन परत का कार्य क्या है। एंड यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन है जो कि है पहला बारिश कराना, दूसरा है सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाना, सी है हवा बनाना, डी है जल बनाना। तो बच्चों बेसिकली ओजोन परत है क्या आपको ये पता होना चाहिए।
तो पृथ्वी के चारों तरफ एक परत पाई जाती है जिसे ओजोन परत बोलते हैं। अब इसका काम क्या होता है, पृथ्वी के चारों तरफ पाई जा रही है तो पृथ्वी पे जो सूर्य का प्रकाश आता है उनमें जो भी हानिकारक किरणें होती हैं उनको परावर्तन कर देना। तो हानिकारक किरणों से बचाना ही ओजोन परत का मुख्य कार्य होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग देखते हैं हमारा 15th क्वेश्चन जो कि है ग्लोबल वार्मिंग का कारण क्या है। मतलब कि बहुत ही ज्यादा पृथ्वी पे आजकल जो गर्मी हो रही है उसका मुख्य कारण क्या हो सकता है। पहला है पेड़ लगाना, बी है ग्रीन हाउस, सी है वर्षा, डी है हवा। सो बच्चों यहाँ पे पेड़ लगाने से तो ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है, वर्षा होने से भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होगी और हवा चलने से भी ग्लोबल वार्मिंग नहीं होती है। तो यहाँ पे केवल और आपका एक प्रश्न, ये प्रश्न का केवल एक ऑप्शन बचा जो कि है ऑप्शन नंबर बी ग्रीन हाउस। तो ग्रीन हाउस जो गैसेस होती हैं इनसे ग्लोबल वार्मिंग बहुत ही ज्यादा बढ़ता है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब हम लोग देखते हैं हमारा 16th क्वेश्चन, 16वां प्रश्न जो कि है स्वच्छता का क्या महत्व है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है बीमारी बढ़ती है, सी है स्वास्थ्य अच्छा रहता है, सी है कोई असर नहीं है, डी है केवल दिखावा। मतलब कि साफ सफाई रखने से हमें क्या फायदा हो सकता है, बीमारी बढ़ेगी ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, स्वास्थ्य अच्छा रहता है, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब यहाँ पे है 17वां प्रश्न 17th क्वेश्चन जो कि है कचरा प्रबंधन का सही तरीका क्या है। तो यहाँ पे पहला ऑप्शन है फेंकना, दूसरा ऑप्शन है जलाना, सी है पुनर्चक्रण, डी है छोड़ देना। तो बच्चों जो भी कचरा है उसको हम कहीं पे फेंक देंगे तो ये सही तरीका नहीं है, जलाना भी सही तरीका नहीं है क्योंकि उससे वायु प्रदूषण हो सकता है, कहीं पे भी हम उसे छोड़ के तो नहीं जा सकते हैं। तो जो बेस्ट ऑप्शन इसका या फिर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी पुनर्चक्रण। मतलब कि रिसाइकलिंग इज द बेस्ट मेथड, कचरा प्रबंधन का सही तरीका पुनर्चक्रण हो सकता है। सो बच्चों आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुनर्चक्रण। तो बच्चों अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और फटाफट से शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो बच्चों यहाँ पे हमारा 17 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, टारगेट है टोटल 20 क्वेश्चन सॉल्व करने का। सो बच्चों अब हम लोग देखेंगे हमारा 18th क्वेश्चन जो कि है 3R का क्या मतलब होता है। अगर कहीं पे 3R है तो R 3 R क्या हो सकते हैं। तो पहला ऑप्शन है रन, रीड, रेस्ट। दूसरा ऑप्शन है बच्चों रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल। और तीसरा ऑप्शन है रेन, रिवर, रोड एंड चौथा ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो बच्चों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी रिड्यूस, रीयूज एंड रिसाइकल, इट इज योर करेक्ट आंसर। अब हम लोग देखते हैं हमारा 19th क्वेश्चन जो कि है ऊर्जा संरक्षण क्यों जरूरी है। सो बच्चों इसको सोल्व करने के लिए 4 ऑप्शन दिया जाएगा। पहला है समय बचाने के लिए, दूसरा है संसाधन बचाने के लिए, तीसरा ऑप्शन है बच्चों पैसा खर्च करने के लिए, चौथा ऑप्शन है कोई कारण नहीं है। तो ऊर्जा संरक्षण जरूरी है संसाधन बचाने के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे बच्चों यहाँ पे हम लोगों ने 19th क्वेश्चन अभी तक सॉल्व कर लिया है और हमें करना था टोटल 20 क्वेश्चन। तो हम लोग हमारा लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि है पर्यावरण संरक्षण का सबसे अच्छा तरीका क्या है। तो पर्यावरण को हम कैसे बचा सकते हैं इसको बताने के लिए 4 ऑप्शन बच्चों दिया गया है। एंड अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो बच्चों यहाँ पे आप लोगों ने ऑप्शन देख लिया है, यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी पेड़ लगाना। पेड़ लगाने से ही हम अपने पर्यावरण को बचा सकते हैं। तो बच्चों यहाँ पे आज हम लोग अपने वीडियो को एंड करेंगे। एंड मुझे उम्मीद है कि आपने 20 सवाल में से तो कम 15 सवाल तो सही जरूर किए होंगे और काफी बच्चे ऐसे भी होंगे जो 20 में से 20 पूरा सही किए होंगे। तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बता के जाइएगा कि कितने आंसर आप लोगों ने सही किया है। सो बच्चों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।